जय श्री कृष्ण दर्शकों, सूर्य ग्रहण के रहस्य का खुलासा। सूर्य ग्रहण નું રહસ્ય ખોલવું। અનવીલિંગ ધી સિક્રેટ ઓફ ધી સોલર ઇક્લિપ્સ। दर्शकों, धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना होती है और वैज्ञानिक तौर पर सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा के पीछे सूर्य का बीम ढकने की खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। वैसे वैज्ञानिक तौर पर सूर्य ग्रहण के अपने कारण और प्रभाव बताए गए हैं, लेकिन धार्मिक पौराणिक कथा और ज्योतिष शास्त्र में भी इन बातों का जिक्र मिलता है। यहाँ हम आपको सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा के बारे में और दुनिया भर में इनमें से कुछ सिद्धांतों को बताने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवों और दानवों के बीच अमृत पान को लेकर विवाद और युद्ध हो रहा था। तब भगवान विष्णु जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए उपाय निकाला। नारायण ने मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी रूप धारण कर लिया और यह रूप धारण कर विष्णु जी ने अमृत पिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर सभी देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। लेकिन असुरों की प्रवृत्ति छल की होती है और ऐसे में एक असुर राहु छल से देवताओं की ओर आकर बैठ गया। वह इस पंक्ति में सबसे आगे बैठा था और सबसे पहले अमृत पान करना चाहता था। देवों की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य भी बैठे थे। उन्होंने इस असुर को देख लिया। इसकी जानकारी चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को दे दी। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु नाम के इस असुर को सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन धड़ अलग करने से पहले ही उसने अमृत पी लिया था, जिसके चलते ही उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इसी असुर का सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसके बाद से राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु माना। इसलिए वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करता है। जब वह सफल नहीं हो पाते और कुछ समय तक दोनों को निगलने की कोशिश करते हैं तो इसे ग्रहण कहते हैं। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राहु और केतु के कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना होती है। लॉन्गेस्ट सोलर इक्लिप्स, लंबा सूर्य ग्रहण। दर्शकों, साल 2024 अप्रैल में अमेरिका में छाएगा अंधेरा। जानिए वजह क्या है। मित्रों, साल 2024 में पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के कुछ इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि सबसे पहले यह मेक्सिको के प्रशांत तट पर सुबह 11:07 पर दिखेगा। चांद पूरी तरह से सूरज को ढक लेगा तो दिन में रात जैसा नजारा होगा। अमेरिका के 13 राज्यों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। पूरे उत्तरी अमेरिका में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है तो यह समग्रता कहलाता है। इसका अधिकतम समय 4 मिनट 28 सेकंड का होगा। इसके बाद सूर्य का कुछ भाग धीरे धीरे नजर आने लगेगा। यह सूर्य ग्रहण काफी लंबा चलेगा। कम से कम बीते कई हजारों सालों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब से 150 साल बाद हम लगभग उस सीमा के करीब पहुंच सकते हैं। 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण की खासियत। 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है कि वह सूर्य ग्रहण कई कारणों से खास है। इस ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी एक्टिविटी के चरम पर होगा। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताया है कि इस बार सूर्य ग्रहण में
कोरोना काफी अलग होगा। नासा के मुताबिक सूर्य ग्रहण पूरे उत्तर अमेरिका में नजर आएंगे। साल 2017 के बाद यह अमेरिका में पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण है। 8 अप्रैल में पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। मित्रों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए और यह सूर्य को कुछ इस तरह से ढक ले कि इसकी कोई भी रोशनी दिखाई न दे। 8 अप्रैल 2024 को यह होगा। हालांकि भारत में आपको यह दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण मेक्सिको से होते हुए उत्तरी अमेरिका में बढ़ेगा, कनाडा से होते हुए अटलांटिका में समाप्त हो जाएगा। हालांकि आज के समय में टेक्नोलॉजी है और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसका लाइव स्ट्रीम करेगा। पूरी दुनिया इस नज़ारे को देखना चाहती है क्योंकि वह सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक यह घटना पिछले पूर्ण सूर्य ग्रहणों से अलग होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब सूर्य में गतिविधि बढ़ी हुई है। इस कारण से सूर्य की बाहरी परत कोरोना 2017 में लगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक दिखाई देगा। 2024 का सूर्य ग्रहण 2017 की तुलना में लगभग 2 मिनट से ज्यादा समय तक दिखेगा। ग्रहण के दौरान दिखेगा धूमकेतु। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सूर्य ग्रहण बेहद खास है। मैं एक बड़ा सौर कोरोना देखने की उम्मीद कर रहा हूँ जिसमें काफी एक्टिविटी होगी। इसमें कोरोनल मास इंजेक्शन और एक उज्जवल क्रोनोस्फीयर होगा। जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तो इसे समग्रता कहता है। तब इसका चमकदार कोरोना दिखाई देता है। समग्रता कुछ मिनटों का ही होता है। 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण की समग्रता 4 मिनट 28 सेकंड का है। उन्होंने आगे कहा है कि इस बात की भी थोड़ी संभावना है कि एक धूमकेतु समग्रता के दौरान दिखाई दे। यह सूर्य से दूर हो सकता है लेकिन देखने की संभावना है। उनका कहना है कि 2024 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद 2044 तक दूसरा ग्रहण नहीं दिखेगा, जिससे यह और भी आकर्षक हो जाता है। करोड़ों लोग देख सकेंगे नजारा। इस सूर्य ग्रहण की समग्रता का मार्ग भी लंबा है, जिसका मतलब हुआ कि ग्रहण सबसे हालिया पूर्ण सूर्य ग्रहण की तुलना में ज्यादा लोगों को दिखाई देगा। पूर्णता के 322 किलोमीटर के पथ में 3.16 करोड़ लोग रहते हैं। इसके अलावा भी जो लोग कहीं रहते हैं वो भी ग्रहण की किसी न किसी रूप में देख पाएंगे। नासा ने अपने बयान में कहा है कि अप्रैल में अमेरिका में रहने वाले 99% लोग जहां वे रहते हैं वह आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। अलास्का समेत अमेरिका के सभी राज्यों और हवाई के कुछ हिस्सों में कम से कम आंशिक सूर्य ग्रहण का अनुभव होगा। सूर्य को खा लिया गया। 6 तरीकों से संस्कृतियों ने ग्रहण की व्याख्या की है। वैज्ञानिक व्याख्या के बिना ग्रहण के दौरान सूर्य या चंद्रमा का काला पड़ना कम से कम एक चौंकाने वाली घटना होगी। पूरे इतिहास में ग्रहणों को प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान के रूप में देखा गया है और कई समूह इसे अपशकुन मानते रहे हैं। कई प्राचीन और हालिया लोगों के पास सूर्य और चंद्र ग्रहणों के लिए आध्यात्मिक व्याख्याएं थी ताकि उन्हें इन प्रतीत होने वाली अस्पष्टता और यादृच्छिक घटनाओं को समझने में मदद मिल सके। दुनिया भर से इनमें से कुछ सिद्धांतों को जानने के लिए आगे देखिए। चीनी यानी चाइनीज लोग। प्राचीन चीन में आमतौर पर यह माना जाता था कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब एक आकाशीय ड्रैगन सूर्य पर हमला करता है और उसे निगल जाता है। चीनी ग्रहण रिकॉर्ड दुनिया में सबसे पुराना है और 4000 साल से भी अधिक पुराना है। कम से कम एक तो सरलता से कहता है सूरज को खा लिया गया है। ड्रैगन को डराने और सूर्य को बचाने के लिए लोग ग्रहण के दौरान ढोल बजाते थे और तेज आवाज करते थे, क्योंकि सूर्य हमेशा इस हंगामे के बाद
लौट आता था। इसीलिए यह देखना आसान है कि यह परंपरा कैसे कायम रही। दिलचस्प बात यही है कि ऐसा लगता है कि प्राचीन चीनी चंद्र ग्रहणों से विशेष रूप से परेशान नहीं थे और लगभग 90 ईसा पूर्व का एक पाठ उन्हें एक सामान्य मामला कहकर खारिज कर देता है। भारतीय यानी भारत के लोग प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाएं सूर्य ग्रहणों के लिए एक ग्राफिक और परेशान करने वाली व्याख्या प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु नाम का एक चालक राक्षस देवताओं का अमृत पीना चाहता था और इस तरह अमर प्राप्त करना चाहता था। एक महिला के वेश में राहु ने देवताओं के भोज में शामिल होने के बाद राहु वास्तव में अमृत का एक घूंट चुराने में सक्षम हो गया, लेकिन अमृत उनके शरीर के बाकी के हिस्सों तक पहुंचने से पहले ही विष्णु द्वारा उसकी खोज की गई। सजा के रूप में राक्षस का तुरंत सिर काट दिया गया था। उसका अमर सिर सूर्य की निरंतर खोज में कभी कभी उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है, लेकिन सूर्य तुरंत फिर से प्रकट हो जाता है क्योंकि राहु के पास कोई गला नहीं है। इंकान दक्षिण अमेरिका के इंका लोग सर्वशक्तिमान सूर्य देवता इंती का पूजा करते थे। आमतौर पर इंती को परोपकारी माना जाता था, लेकिन सूर्य ग्रहण को उसके क्रोध और नाराजगी का संकेत माना जाता था। ग्रहण के बाद आध्यात्मिक नेता उसके क्रोध के स्रोत को जानने का प्रयास करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि कौन से बलिदान चढ़ाए जाना चाहिए। हालांकि इंका ने शायद ही कभी मानव बलि का अभ्यास किया हो। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी ग्रहण को ऐसा करने के लिए काफी गंभीर माना जाता था। उपवास भी आम था और सम्राट अक्सर ग्रहण के दौरान और उसके बाद सार्वजनिक कर्तव्यों से हट जाते थे। मूल अमेरिकी चोक्टा किंवदंती के अनुसार एक शरारती काली गिलहरी का सूर्य को कुतरना ही ग्रहण का कारण है। चीनी ड्रैगन की तरह गिलहरी को घटना के मानवीय गवाहों के शोर और चिल्लाहट से डर जाना चाहिए। ऑब्जीवा और क्री लोगों के पास एक कहानी है कि बोना नाम के एक लड़के ने उससे जलाने के लिए सूर्य से बदला लेना चाहा। अपनी बहन को विरोध के बावजूद उसने सूर्य को जाल में फंसा लिया, जिससे ग्रहण लग गया। विभिन्न जानवरों ने सूर्य को जाल से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन केवल नीच चूहा ही रस्सियों को चबा सका और सूर्य को अपने रास्ते पर वापस ला सका। पश्चिम अफ्रीकी बटामलिगा उत्तरी टोगो और बेनिन के प्राचीन लोग हैं। उनकी किंवदंती के अनुसार मानव क्रोध और लड़ाई सूर्य और चंद्रमा तक फैल गया, जो एक दूसरे से लड़ने लगे और ग्रहण का कारण बने। पौराणिक प्रथम माताओं पुका पुका और कुइएकोके ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे सूर्य और चंद्रमा को शांति का प्रदर्शन करें ताकि उन्हें अपना विवाद रोकने के लिए मनाया जा सके। ग्रहण के दौरान बटामलिगा लोग पुराने झगड़ों को भुला देता है और खगोलीय पिंडों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए शांतिपूर्वक एक साथ आते हैं। मिस्र के लोग आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन मिस्र वासियों ने सूर्य ग्रहण का विवरण देने वाला कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हालांकि ऐसी घटना निसंदेह इन खगोल विज्ञान प्रेमी सूर्य उपासकों द्वारा देखी गई होगी। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि शायद ग्रहण अत्यधिक कष्टकारी थे और जानबूझकर उन्हें दर्ज नहीं किया गया ताकि घटना को कुछ हद तक स्थायित्व प्रदान न किया जा सके या सूर्यदेव को लुभाया न जा सके। एक मिस्रवासी विज्ञान ने सुझाव दिया है कि अंधेपन के स्पष्ट रूप से रूपक के विभिन्न संदर्भ ऐतिहासिक ग्रहण तिथियों के साथ संरेखित होते हैं और इन घटनाओं के प्रतीकात्मक रिकॉर्ड हो सकता है या शायद पेपिरस रिकॉर्ड बस समय के साथ खो गए थे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा है सूर्य ग्रहण के रहस्य का खुलासा और सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा का असली सच की इस घटना। हमारी यह घटना स्टोरेज से जुड़े
आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।